एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास सिविक्स का लेसन नंबर 7 डेमोक्रेसी के टेक्सुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि किस तरह वो कौन सी कंडीशन होती है जिनके अंडर जो है वो डेमोक्रेसी एकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटीज़ को। ठीक है, अब क्या होता है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितनी मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं उनमें सोशल डाइवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती है। सोशल डाइवर्सिटीज़ क्या होती है, जैसे भिन्न भिन्न जाति, धर्म, डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ पीपल जो एग्जिस्ट करते हैं उस कंट्री में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, क्लास। ठीक है, इन अब सोशल डाइवर्सिटी जो होती है वो काफ़ी तरह से डाइवर्स होती है सोसाइटी। जैसे रिलीजन, लोगों के धर्म अलग होते हैं, उनकी रेस अलग होती है, उनकी जाति अलग होती है, उनकी क्रीड अलग होती है, उनके रीति रिवाज, कल्चर अलग होते हैं। ठीक है, अब डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी क्या करती है, इक्वल राइट देती है अपने हर सिटीजन को। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता, हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता और ना ही भेदभाव होना चाहिए। जेंडर, कलर, रीजन, कल्चर, एज, इन सब के बेस पर भी कोई किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। और अगर कोई करेगा तो उसको कानूनी तौर से क्या करनी पड़ेगी, उसको काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी भी देनी पड़ती है और उनको सज़ा भी होती है। ठीक है, इन दिस वे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो इक्वल राइट देती है अपने हर एक नागरिक को। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी क्या अकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटी कंट्री में। ठीक है, इंडिया में क्या है, इंडिया में डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, ओबीसी सेक्टर, वीकर सेक्शंस, ठीक है, ये सारे तरह के लोग इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको कि वो अपनी उनको इनफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि वो हर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी में, मतलब हर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी में उनको रिप्रेजेंटेशन होती है उनकी। ठीक है, अब उनके लिए क्या, कैसे रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, उनके लिए रिजर्वेशन दी जाती है। मतलब कि वीकर सेक्शन जो वुमेन्स है उनको भी क्या दी जाती है, उनको ज़िंदगी में हर जगह पे उनको क्या मिलती है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डेमोक्रेसी भी इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट ना ही मेजोरिटी के द्वारा बनाई जाए, मतलब ओनली गवर्नमेंट मेजोरिटी के द्वारा नहीं बनाई जाए, बल्कि इसमें मिनोरिटी की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो एकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटीज़ को। ठीक है, ये खाली मेजोरिटी, मतलब जो लोग ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, खाली उनके इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखती, बल्कि ये जो वीकर सेक्शंस हैं हमारी, उनके भी इंटरेस्ट का ख्याल रखते हैं। कौन, ये डेमोक्रेसी में जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट होकर गवर्नमेंट बनाती है, वो उसको हर सेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है, हर बंदे की ज़रूरत का ख्याल रखना पड़ता है उस सरकार को। ठीक है, कहते हैं कि यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, औरत है या मर्द, इसके बेस पे उनको उनके साथ क्या होती है, बड़ा ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, वुमेन्स के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, उनको दबाया जाता है किसी एक या दूसरे तरीके में। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है, वुमेन और जो वीकर सेक्शन है इनके साथ हमेशा इक्वल, इनको हमेशा इक्वल राइट दिया जाता है, इनको राइट है वोट देने का, ताकि ये अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इनको चुन सकें। ठीक है, इवन कि उनको रिजर्वेशन भी दी जाती है, लोकल बॉडीज़ में उनको रिजर्वेशन दी जाती है। मतलब कि जैसे मान लो कि सरकार है, तो सरकार, कोई भी सरकार होगी, कोई भी सभा होगी, कोई भी कहीं भी 1/3 जो सीट्स होती है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रखी जाती है, ताकि वुमेन्स भी उन सीट पे आकर अपना इलेक्शन लड़ सकें। ठीक है, इसलिए हम हमारी कंट्री जो है उसका अपना कोई भी रिलीजन नहीं है। ठीक है, उसका अपना कोई रिलीजन नहीं है और वो किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं देते। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो कंट्री या हमारी जो कंट्री क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हर एक वर्ग को, चाहे वो छोटी जाति हो, चाहे वो बड़ी जाति हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, सबको ही क्या होती है, इक्वल राइट दिया जाता है। हर किसी को आगे आने के लिए इक्वल राइट होता है और उनको इक्वल फैसिलिटीज़ दी जाती है, ताकि समाज का हर वर्ग क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, थैंक यू।